असम का एक जिला है धुबरी। ये जिला ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। इस जिले की आबादी कुछ 25 लाख के आसपास तो होगी ही। धुबरी में पिछले 50 सालों में हिंदू नाम की प्रजाति विलुप्त हो गई। आंकड़े बताते हैं कि धुबरी में वर्तमान में 80% आबादी मुस्लिम है। लेकिन रैंडमली मैं आज आपको असम, धुबरी और वहाँ के हिंदू मुस्लिम आंकड़ों के बारे में क्यों बता रही हूँ? वजह है डेमोग्राफी और उसमें हो रहा भयानक बदलाव। इसी डेमोग्राफी चेंज के बारे में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला था। जब देश के पीएम लाल किले से इस मुद्दे को उठाते हैं तो जान जाइए कि मामला सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा जो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। पिछले 50 सालों में इसी डेमोग्राफी बदलाव के चलते अपने ही देश के कुछ हिस्सों में हिंदू सुपर माइनॉरिटी बन गए। कहीं संडे को होने वाली छुट्टी जुम्मे के दिन शिफ्ट हो गई तो कहीं शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसने लगे। कश्मीर की तरह पलायन और हमले के खतरे की घंटी बजने लगी। शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन दबाने वाले इस्लामी कट्टरपंथी और वामी लिबरल गैंग को ना ये नजर आएगा, ना ही वो इस पर फैक्ट चेक करना चाहेंगे। ऐसी सिचुएशन में ना जाने क्यों खुद ही धृतराष्ट्र ये बन जाते हैं। डेमोग्राफी बदलाव तो रमेश कुमार एंड गैंग को भी नजर नहीं आता है, इसलिए वो इसके बारे में बात भी नहीं करते। आप अपनी स्क्रीन पर जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं वो वामपंथी इस्लामी लॉबी से जुड़ा हुआ है। हालांकि सच्चाई ये है कि कितना भी सोशल मीडिया वाला ज्ञान बहाया जाए, आंकड़े और जमीन की सच्चाई बदली नहीं जा सकती है। इन वामपंथी और लिबरल्स को जगह जगह उगते गाजर घास की तरह दरगाह और मजार नहीं दिखते, ना ही इन्हें क्राइम्स होते हुए दिखते हैं, ना ही इन्हें हिंदुओं पर हमला होते हुए नजर आता है और शायद कभी आएगा भी नहीं। लेकिन बात यह है कि ये सब हो रहा है और इससे देश की संस्कृति को खतरा पहुंच रहा है, यहाँ के लोगों को खतरा पहुंच रहा है और यहाँ तक कि लोकतंत्र को भी खतरा पहुंच रहा है। खैर, ये लॉबी कितना भी शुतुरमुर्ग के जैसे गर्दन घुसा ले, इस खतरे को इग्नोर करने के लिए दुनिया भर की बातें करे। डेमोग्राफी चेंज के सबूत साफ है। आजादी के बाद से ही भारत में डेमोग्राफी चेंज का सबसे बड़ा शिकार असम ही रहा है। बांग्लादेश से मिलता खुला बॉर्डर, 1971 का वॉर और आईएसआई पाकिस्तान की साजिशों के चलते यहाँ के कई जिले या तो मुस्लिम बहुल हो चुके हैं या उस राह पर अग्रसर हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ डेटा दिखाई दे रहा होगा। ये 1951 में हुई जनगणना के आंकड़े हैं। ये बताते हैं कि असम में जब 1951 की जनगणना हुई थी तो राज्य में 3/4 आबादी हिंदू हुआ करते थे। 2011 तक यह आंकड़ा घटकर 61% के आसपास आ गया, यानी 2/3 से भी कम। ये आंकड़े तो 2011 के हैं। 2025 तक आते आते स्थिति और ज्यादा बिगड़ चुकी है। असम में हुआ ये बदलाव जिले के हिसाब से देखा जाए तो और भी बड़ी समस्या सामने आती है। जिस धुबरी की मैंने बात की उसका ही उदाहरण ले लीजिए। ये डेटा कहता है कि असम के धुबरी जिले में 1971 में मुस्लिम आबादी 64% के आसपास हुआ करती थी। 2011 आते आते यहाँ की मुस्लिम आबादी 80% से ऊपर हो गई और हिंदू आबादी 20% से भी कम, यानी हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। और ये कोई नेचुरली होने वाली चीज नहीं है। इसके पीछे घुसपैठ का सबसे बड़ा रोल है, वही खतरा जिससे प्रधानमंत्री मोदी आगाह करा रहे थे। और सिर्फ धुबरी ही नहीं, असम के बाकी जिले भी कमोबेश यही झेल रहे हैं। बारपेटा, हैलाकांडी, नगांव, गोलपाड़ा, आप जिले का नाम लीजिए, सब कहीं यही तस्वीर दिखाई पड़ती है। असम के लगभग 1 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां अब मुस्लिम आबादी 50% का आंकड़ा पार कर चुकी है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये डेटा इसी से रिलेटेड है। 1971 के मुकाबले कहीं 15% मुस्लिम बढ़े हैं तो कहीं 10%, और ये इस डेमोग्राफिक बदलाव का जमीन पर असर भयावह लग रहा है। पूरे असम के भीतर जमीनों पर कब्जा, बाल निकाह और मदरसों की बाढ़ आ चुकी है। घुसपैठ का ये जहर अब कैंसर बन चुका है। असम की हिमंता सरकार इसे खत्म करने में जुटी हुई है। इस पर भी लिबरल कौम रो रही है। इस्लामी कट्टरपंथी सरकार कर्मचारियों पर पत्थर बरसा रहे हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ असम में नहीं है। आप दिमाग के भीतर जो ये भारत का मैप बना है, अब उस पर जूम आउट करिए। पूरे देश पर नजर डालते हैं।
तो पूरे देश में यही मामला दिखता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक मामलों पर सलाहकार समिति की मेंबर शमिका रवि की एक रिपोर्ट बताती है कि 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी देश में 7.8% तक कम हुई है। यही रिपोर्ट कहती है कि इन 65 वर्षों में देश में मुस्लिम आबादी 43% बढ़ गई है। ये सब तब हुआ जब 1947 में 2 हिस्से सिर्फ इसी नाम पर देश से तोड़ दिए गए कि वो मुस्लिम ही रहेंगे। ये आंकड़े तो बस एक रिपोर्ट के हैं, बाकी रिपोर्ट्स भी यही इशारा करती हैं कि देश का बहुसंख्यक हिंदू दिन प्रतिदिन अपनी जमीन खो रहा है। डेमोग्राफी का ये इन्वेजन मात्र असम और बंगाल जैसे सीमाई राज्यों में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भी हो चुका है। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से पहाड़ी जिलों को काट कर उत्तराखंड बनाया गया था। तब इस जिले में हरिद्वार के रुड़की, मंगलौर जैसे इलाके और देहरादून के 1-2 क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी थी। 2001 में उत्तराखंड में हुई जनगणना के आंकड़े ये बताते हैं कि तब पहाड़ी राज्य में 85% हिंदू हुआ करते थे। 2011 आते आते मुस्लिमों की आबादी 38.99% बढ़ गई थी, जबकि इसी दौरान हिंदू सिर्फ 16% ही बढ़े थे। ये बदलाव सिर्फ नंबर्स में ही नहीं हुआ, ये बदलाव अब हमें पुरोला, चमोली, धारचूला, नैनीताल और बनभूलपुरा में हो रहे क्राइम्स की शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। कहीं कोई कट्टरपंथी किसी पहाड़ी बच्चे को अगवा कर ले जाते हैं, तो कहीं 70 साल का बूढ़ा मुस्लिम 15 साल की बच्ची का गाड़ी में रेप कर देता है। दिल्ली में बैठे लिबरल्स इसकी न्यूज लॉन्ड्री में जुट जाते हैं, इसे अफेयर करार देते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2001 से 2011 के बीच जो डेमोग्राफी में बदलाव आया है, मुस्लिम जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में 25% तक बढ़ी है। संजौली में मस्जिद पर बवाल और मंडी में अवैध कब्जे भी डेमोग्राफी की वजह से ही हुआ है। अब जब रिपोर्ट्स की ही बात चल रही है तो एक और रिपोर्ट है, उसका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। ये रिपोर्ट केरला से है। CPS नाम का एक थिंक टैंक ये कहता है कि केरला में मुस्लिम्स का पॉपुलेशन के मुकाबले बच्चे पैदा करने में उनका ज्यादा शेयर है। रिपोर्ट ये कहती है कि केरला में मुस्लिम्स की आबादी 27% है, लेकिन केरला में पैदा होने वाले 44% बच्चे मुस्लिम हैं। हिंदुओं के न्यूबॉर्न्स का शेयर लगातार गिर रहा है। तो चाहे उत्तर हो या दक्षिण, डेमोग्राफी चेंज का ये नासूर फैलता जा रहा है। और डेमोग्राफी कैसे ना बदले जब आपका ध्यान ही इस तरफ नहीं है। एक और आंकड़ा सुनिए। देश में एक सर्वे होता है, केंद्र सरकार इस सर्वे को करवाती है। इसका नाम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS। अब तक ऐसे 5 सर्वे हो चुके हैं। इस सर्वे में एक आंकड़ा दिया जाता है, इसे कहते हैं TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट किसी महिला से जन्म लेने वाले बच्चे का नंबर होता है। पूरी कम्युनिटी में इसका एवरेज बताता है कि किस समाज की महिलाओं का TFR क्या होता है। किसी भी समाज का TFR अगर 2.1 से नीचे है तो उसकी आबादी आने वाले टाइम में घटेगी और अगर इससे ऊपर है तो बढ़ेगी। 2.1 पर आबादी बराबर रहती है। सबसे लेटेस्ट NFHS यानी कि NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में मुस्लिमों का TFR है 2.3 और हिंदुओं का है 2.0, यानी हिंदुओं में उतने बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं जिससे उनकी आबादी बढ़े, या फिर जितने हैं उतनी ही बनी रहे, लेकिन मुस्लिम्स में ये 2.3 है। इसका मतलब ये है कि उनकी संख्या बढ़ती ही रहेगी और 1990 से लेकर अब तक सभी कम्युनिटीज में ये घटता ही दिखा हुआ है। लेकिन मुस्लिम समुदाय ही देश में अकेला ऐसा समुदाय है जिनमें आबादी अब बढ़ रही है। यूं ही नहीं आपको कॉलेज में हिजाब पहने हुए लोग ज्यादा दिखाई पड़ते हैं या फिर सड़कों पर शब-ए बारात के दिन स्टंट मचाते हुए हुड़दंगियों के हुजूम दिखाई देते हैं। समझिए भाई साहब, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। क्योंकि जब ये डेमोग्राफी बदल जाती है तो जमीन पर बहुत बड़े चेंजेस होते हैं। साल 2022 में ऑप इंडिया ने उत्तर प्रदेश से लगने वाली नेपाल सीमा पर कवरेज किया था। उत्तर प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज का इससे मजबूत उदाहरण शायद ही किसी और इलाके में मिले। जब हम श्रावस्ती पहुंचे तो चारों तरफ मजार दरगाह दिखी। अगस्त के महीने में भी घरों पर भारत नहीं लेकिन इस्लामी झंडे दिखाई दिए।
बीते कुछ सालों का जो डेमोग्राफिक चेंज है वो यहाँ पर साफ दिखाई पड़ता है। बौद्ध आस्था के केंद्र हो या फिर सरकारी तालाब, चारों तरफ मजार जरूर थे। श्रावस्ती से सटे जिले बलरामपुर में तो हनुमानगढ़ी की जमीन पर मुस्लिमों का कब्जा था। मंदिरों में हड्डियां तक फेंकी जाती थी। योगी सरकार ने जब इस पर एक्शन लिया तब जाके अतिक्रमण कम हुआ। लेकिन बात तो डेमोग्राफी की है ना भाई साहब, तो वो कोई योगी आदित्यनाथ और हिमंता नहीं चेंज करने वाले हैं। बलरामपुर में एक मौलाना ने हमें यहाँ आने वाली फंडिंग का हिसाब किताब भी एक्सप्लेन किया था। मौलाना ने ये बताया कि यहाँ जिस मस्जिद में एक मीनार दिखाई पड़े तो ये समझ जाना यहाँ इस्लामी देश से पैसे आए हैं और ये उसी से बनी है। इस फंडिंग में कमीशन का खेल भी शामिल था। इसी इलाके में हमें यूएई जैसे देशों से मिले पैसे से बनाया हुआ इंफ्रा भी देखने को मिला और ये बदलाव सिर्फ दिखते ही नहीं है। इस डेमोग्राफी बदलाव के चलते यहाँ लव जिहाद, पॉक्सो जैसे मामले बढ़ते हुए भी दिखे। कहीं हिंदू बच्चों को खतने की धमकी दी गई तो कहीं पर हिंदू लड़कियों को भी निशाने पर लिया गया। और आपको छांगुर वाला केस तो याद ही होगा, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सीमा के उस पार तो स्वास्तिक वाले घर पर 786 प्रकट हो गया है। हिंदू बहुल गांव अब इस्लामी इलाके में बदल चुके हैं। खैर, अगर आप ये सोचते हैं कि ये डेमोग्राफिक बदलाव है और इसके कुछ साइड इफेक्ट सिर्फ नेपाल बॉर्डर तक सीमित हैं, तो यू आर ग्रेवली मिस्टेकन। आपको मैं झारखंड के संथाल परगना ले जाती हूँ।